पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे को वापस करने की विद्या अपने पुत्र को भी नहीं बताई थी, वो बताया था तो अर्जुन को। भगवान ने कहा पहले ब्रह्मास्त्र चलाओ, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़े, ऐसा लगा त्रिलोक भस्म हो जाएगा। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस कराए अर्जुन से, दौड़कर पकड़ा अश्वत्थामा, बांध कर ले आए। जुगुप्सित कर्म करने के कारण अश्वत्थामा का हृदय मैं दूंगा, मैं दंडित करूंगा, भगवान ने मना कर दिया, अर्जुन ने मना कर दिया। देखो तुम पांडवों के एक एक पुत्रों का वध हुआ है, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ है। भाई तुम लोगों के केवल एक एक पुत्र मरे हैं, लेकिन द्रौपदी के 5 मरे हैं। इसलिए सर्वाधिक अपराध अश्वत्थामा ने द्रौपदी का किया है। देखो प्रभु कितनी वह दंड दे सकते। द्रौपदी ने अपनी आंखें उठाई, एक बार अश्वत्थामा को ऊपर से नीचे तक देखा। सज्जनों, द्रौपदी जी ने कहा मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरा। मुच्यताम मुच्यताम एष, इनको छोड़ दें, बस अब छोड़ दें। हे गोविंद, इनको छोड़ दें। अरे ये उस पिता की संतान है जिस पिता ने अपने पुत्रिया में नहीं है, उनके ये पुत्र ब्राह्मण है, इनका वध नहीं करना चाहिए। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम एष। पुत्र इस दुनिया से जाता है तो मां के हृदय पर क्या बीतती है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। ये जो गौतमी हैं, कृपाचार्य की पत्नी, कृपाचार्य की बहन, द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा की मां, उनका पति तो अभी 2-4 दिन पहले इस धरती से गया। ऐसी पापिनी की तरह टूटे, इसलिए मुच्यताम मुच्यताम एष। इनको छोड़ दिया जाए, इन्हें छोड़ दें। अब
भगवान ने कहा ठीक है छोड़ दें। अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया, शापित कर दिया। कुष्ठ रोगी के रूप में आज भी अश्वत्थामा विंध्य पर्वत की श्रेणियों में भटक रहा है। भगवान ने कहा था कल की अवतार में तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा विंध्य पर्वत की श्रेणियों में भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा में है, जब उसका कुष्ठ रोग समाप्त होगा और वह मां विंध्यवासिनी की कृपा प्राप्त कर तर जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान उसके बाद द्वारका जाने लगे। सबने आकर आज देवी कुंती ने बड़ी दिव्य स्तुति की। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रही हो। भगवान चलने लगे, बारी बारी से ने सब ने कुछ न कुछ मांगा। कुंती मां से भी भगवान ने कह दिया मां हमसे अच्छा तू कुछ मांग, जो मांगेगी वो दे दूं। कुंती मां ने जो मांगा बताऊं। विपद तो हमको दे दो। विपदः सन्तुनः शाश्वत, मेरे ऊपर शाश्वत विपत्तियों का पहाड़ टूट जाए। आइए इस कुंती मां के जीवन चरित्र पर एक नजर देखें। तो इस बालिका को अपने यहां ले गए, कुंती नाम रखा। इसका विवाह हुआ। विवाह में भी ऐसा जो मिला वो पांडु रोगी स्पर्श कर लेगा कामाशक्ति में तो उसके प्राण छूट जाएंगे। पति भी मिला तो वो पांडु रोगी, वह रोगी ही नहीं वो भी भर जवानी में विधवा कर चला गया, क्योंकि माद्री को एक बार उन्होंने स्पर्श किया, शरीर छूट गया। उनके पुत्रों को वनवास दिया गया। बचपन से ही पुत्रों को आग में जलाने की आज उन्होंने भगवान से फिर मांगा। भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा बुआ इन विपत्तियों को सहते सहते तेरा जी नहीं भरा, फिर विपत्तियां मांगी। कुंती मां ने कहा बताओ प्रभु, इसलिए मैंने विपत्तियां मांगी हैं कि सुख में भगवान के दर्शन नहीं होते। जब जब हम पर विपत्तियां आई हैं कम से कम आपके दर्शन तो हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूं विपदः सन्तुनः शाश्वत, आप मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ डाल दें। जब जब विपत्तियां रहेंगी तब तब आप मेरे संग आओगे और यही संपत्ति है जब भगवान हमारे संग हो। सूत जी कहते ऋषियों समय आने पर उत्तरा का ये गर्भ पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और जब प्रकट हुआ तो चारों ओर देख रहा था, उसको देख रहा था
जिसने उसको गर्भ से पहले देखा। परितः इच्छतीति परिचितः, जो चारों ओर किसी को खोज रहा था वो मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान को द्वारिका से बुलवाया गया। लोग कहने लगे, देखो पांडवों के घर पहले तो कोई संतान नहीं थी, एक हुई भी सो पागल, चारों ओर देख रही है। भगवान द्वारिका से आए, उसे अपनी गोद में लिया और उसका नाम रखा विष्णुरात्र। सूत जी कहते, ऋषियों, इसीलिए परीक्षित जी को भगवान ने कथा श्रवण कराई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सभी लोग ताली बजाते हुए भजन करें। हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपने 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 वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट
संतों की जग में दो ही निशानी, हाँ संतों की जग में कोई निशानी, अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी, अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी, अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी। क्रोध खुद काया में, क्रोध खुद काया में दफन कर ले रे, क्रोध खुद काया में दफन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पुनः पूछा, सूत जी महाराज परीक्षित का जन्म हो गया, आखिर शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? अब बताया। सूत जी कहते, ऋषियों बताऊं? शुचि नाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोपि जाते। पवित्र कुल में पवित्र व्यक्ति के घर भगवान को गई, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ये चाहते हैं कि ये आत्माएं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसलिए पवित्र कुल में पुनः जन्म देकर मौका प्रदान करती हैं। अच्छा, इस कुल के बारे में तो मैंने समझ लिया। उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी परदादी, भाई उत्तरा, द्रौपदी और कुंती, इनको तो मैंने देखा। और इधर अभिमन्यु, अर्जुन, पांडु और इसके ऊपर देवव्रत भीष्म भी तो हैं। शौनकादिक ऋषियों ने धीरे से कह दिया, प्रभु आप ये भी तो बताओ, भगवान किस भक्त से मिलाने लेकर चले गए थे? अन्यथा तो अश्वत्थामा ने पांडवों का ही सिर काट लिया होता। भगवान कहते, सूत जी ने कहा, ऋषियों बताऊं? वो कोई और भक्त नहीं, 56 दिनों से
सरशैया पर पड़ा हुआ देवव्रत भीष्म था। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा करी थी, इसीलिए लोग आज भी शपथ लेने से पहले कहते भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा हूं, अर्थात जो कभी टूटे न। और वह भी भीष्म प्रतिज्ञा विचित्र। भीष्म ने कह दिया विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, क्योंकि पिता के विवाह के लिए, शांतनु के विवाह के लिए शर्त यही थी कि मेरी पुत्री से जो संतान होगी वही राज्य पद की अधिकारिणी या अधिकारी होगा। भीष्म ने गंगा जल हाथ में उठाया, संकल्प कर लिया। और इधर भगवान ने महाभारत के युद्ध में कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब दुर्योधन ने ये कहा पितामह आपके होते पांचों पांडव जीवित हैं, पितामह ने जो प्रतिज्ञा की, एक ऐसा विचित्र महापुरुष जिसने अर्जुन को अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया। रथ पर यदि शिखंडी हो तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख दूंगा। ऐसे भक्त ने, जिसने प्रतिज्ञा कर ली आज मैं हरि सो अस्त्र गहाऊं, अस्त्र गहाऊं, आज मैं हरि सो अस्त्र गहाऊं, आज मैं हरि सो अस्त्र तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज मैं हरि को अस्त्र गहाऊं, आज मैं हरि को हरि को अस्त्र
प्रतिज्ञाएं एक संग। भगवान ने कह दिया अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भक्त ने कह दिया अस्त्र उठवाऊंगा। दोनों प्रतिज्ञाएं आमने सामने। लेकिन आप जानते हैं जब भक्त और भगवंत की प्रतिज्ञा टकराएगी तो जीतेगा भक्त, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह रखा है अहम भक्त पराधी, मैं भक्तों के अधीन हूं। भीष्म जी ने बाण चलाया, भगवान घबराए। उन्होंने कहा अर्जुन देखिए बूढ़ा दादा क्या करने वाला है। रथ टूट गया, भगवान के चरणों में एक बाण आ लगा। भगवान समझ गए आज भीष्म दादा हमको प्रणाम कर रहा है। दिखावे में घबराहट में उन्होंने कहा अर्जुन देख ये बूढ़ा दादा कर क्या रहा है। तब तक तो अर्जुन के भी शरीर में कई बाण छिंद गए, घबरा कर गिर पड़े। अर्जुन ने कहा प्रभु अब आप ही कुछ करो। भगवान ने टूटे हुए रथ का पहिया ज्यों उठाया। भीष्म दादा ने अपने धनुष और बाण रख दिया। बस प्रभु बस मैं यही चाहता था। आपने कहा था अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने कहा था अस्त्र उठवाऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना। भगवान लौट कर आए और जब पांडवों को ले गए तो इसी भक्त से मिला नहीं। और जब वहां पहुंचे तो भगवान ने कहा भीष्म तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा आप भी मांगो ना। भीष्म ने कहा मांगू, दोगे आप? हाँ दूंगा। भीष्म ने कहा सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा अरुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान यथा सा देव देवो भगवान प्रतीक्षता। भीष्म ने कहा प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करो। कब? इदम कलेवरम यावद अहम हिनोमि, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान ने सोचा ये इच्छा मृत्यु का वरदानी, न जाने कब शरीर छोड़ेगा, आखिर और सारे काम काज कैसे चलेंगे। भगवान को कुछ अड़चन हुई, भगवान का मुंह लटक गया। भीम दादा ने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ा ही, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, ऐसे मुंह लटका कर थोड़ा ही। तब कैसे? अब बताया प्रसन्नः सा अरुणलोचनो लसन। पहले मुस्कुराइए, आपका पीतांबर लहराए, आपके गले में पीले रंग की माला भी लहराए और आप आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हों, ऐसे आप खड़े हों, ऐसी प्रतीक्षा कीजिए।
प्रतीक्षा करना शुरू किया। भीष्म ने कहा था जब उत्तरायण होंगे, उत्तरायण सभी लोग जानते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का दिन, दक्षिणायन देवताओं की रात। उन्होंने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मेरे प्राण छूटेंगे। माघ एकादशी, और उस एकादशी में भी जो विशेषताएं हैं आप जानते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब हो, माघ मकर जब रवि होई, तीरथ पति दक्षिणायन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो उत्तरा की संतान उनके सामने खड़ा हो, तब शरीर छोड़ूंगा। कब? श्री गंगा जी का तट हो और सावरा निकट हो, गंगा जी का तट हो, क्योंकि मां गंगा भीष्म के लिए सब कुछ थी। हे प्रभु, जब ये प्राण निकले ना, श्री गंगा जी का तट हो और सामरा निकट हो, ये दो चीजें और अवश्य हों। भगवान ने कहा दूसरा भी मांगो, उन्होंने कहा मांग तो लिया, श्री गंगा जी का तट हो। मेरे जीवन में जब जब विपत्तियां आई, मैंने अपनी मां गंगा को बुलाया। मैं चाहता हूं मेरी मां इस जीवन को मंगलमय करने के लिए एक बार आ जाती तो ये शरीर छोड़ देता। सूत जी कहते, ऋषियों, भगवान ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन आए, उन्होंने कहा देखो इनको गंगा से मिलाओ। मां गंगा जब कैलाश पर्वत से नीचे आने लगी तो उनकी 3 धाराएं बनी, एक तो पाताल में चली गई, एक आकाश गंगा और एक भगीरथ ले गए। तो जो पाताल गंगा थी, एक बाण चलाकर अर्जुन ने प्रकट किया, हर हर करते हुए मां गंगा की धार बाहर आई, भीष्म जी के मुंह में और तब जाकर भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ने की तैयारी शुरू की। भगवान ने पांडवों से कहा, यह धर्म का सूर्य, धर्म ध्वजा अस्त होने को है, तुम कुछ सीख लो। राज धर्मान, दान धर्मान, पहले राजधर्म सिखाया कि देखो राजा का कर्तव्य है पहले तो किसी कमजोर, निसहाय, गरीब की सेवा करे,
उसकी सहायता करे, और अगर सहायता न कर सके तो वहां से हट जाए। वहां से हट जाए, यही धर्म कहता है। द्रौपदी भी संग थी। द्रौपदी मुस्कुराई। भीष्म दादा, क्या आपने उस समय